ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी झांसी की, जहां खाद ना मिलने से परेशान किसानों ने सहकारी समिति के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ जिले के बर्दा थाना में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत बाताव थाना अध्यक्ष श्रुति राय को नियुक्त किया गया। थाना अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, कांस्टेबल कृषिका श्रीवास्तव, कांस्टेबल आरती सिंह, हेड कांस्टेबल राज बहादुर खरवार और अन्य उपस्थित पुलिस बल द्वारा पुष्पमाला से उन्हें सम्मानित किया गया। थाना अध्यक्ष ने थाना परिसर में जन सुनवाई केंद्र, मेस, बैरक, विवेचना कक्ष का भ्रमण किया। वहीं आंगतुक से संपर्क कर वार्तालाप कर पुलिस बल को दिशा निर्देश दिए। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। झांसी जिले के सकरार में बुंदेलखंड के किसान को खाद न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम लुहारी में स्थित सकरार सहकारी समिति पर किसानों का जमावड़ा लगा जाता है। किसानों ने समिति पर खाद ब्लैक करने के आरोप लगाए हैं और सचिव पर जबरन समिति सदस्य बनाने के आरोप भी लगाए हैं। सैकड़ों किसान खाद की मांग को लेकर समिति के बाहर जमा हुए। उनका आरोप है कि समिति के पास पर्याप्त खाद नहीं है, जिससे वो अपनी फसल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण उन्हें मजबूरन महंगे दामों पर प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदना पड़ रहा है। वहीं सोसाइटी सचिव का कहना है कि उनके पास पर्याप्त खाद है और लोगों द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत है। सचिव का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों का आक्रोश बरकरार है। क्या नाम आपको? हमारा नाम केशवदास। अच्छा केशवदास जी, कितने दिन से परेशान हैं? साहब हम 2 महीना से परेशान हो रहे हैं। बार बार हम सोसाइटी पे आते हैं, टोकन नहीं मिलता है। भीड़ भी इतनी है ताकि हमको नहीं मिलता है। आज भी हम सुबह 7 बजे के लगे हुए हैं, जबकि 7-8 आदमी थे यहाँ और 50 टोकन बट गए और हमको साहब एक भी टोकन नहीं दिया गया है, नाम मिला गया भीड़ के कारण। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप जिले के? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि साहब खाद मिल जाए ताकि हमारी फसल की बुआई टाइम से हो जाए। क्या नाम है आपका? लखनलाल। लखनलाल जी, क्या परेशानी है आपको? खाद नहीं मिला का है। अच्छा, कितने दिनों से खाद नहीं मिल रहा लगभग? 5 साल नहीं मिला तो इस साल भी मतलब परेशान है? हो। सरकारी समिति में सचिव के पास गए थे, क्या बोल रहे हैं? कहते मिल जाएगा हम उड़ान का दिन। अच्छा, लगभग कितनी साल की उम्र है आपकी दादा? 60 साल। 60 साल की उम्र में आप परेशान हो रहे हैं खाद के? हो रहा है परेशान। क्या कहेंगे जिले के अधिकारियों से आप? ये कहते जा कह रहे कि खाद ही नहीं मिलता है। अच्छा, खाद ही नहीं मिल रहा आपको? हाँ। नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र है। अच्छा महेंद्र जी, कब से परेशान हो रहे हैं? परेशान हम 3-4 बार यहाँ पर चक्कर लगा चुके हैं। हाँ। कोई खाद नहीं मिलता है, बोले टोकन मिलेगा। आज उन्होंने बताया था कि 3 गांव में खाद बांटा जाएगा। अच्छा, किसी सकरार, लोहारी और जावन। हम जावन के रहने वाले हैं और यहाँ पर सुबह से आ गए थे। अच्छा, सुबह से परेशान है? हम अंदाज है सुबह से जौन कन्हा 15 या 20 लोगों को टोकन दिए गए हैं। हाँ। और वे बोले पूरे 100 लोगों को टोकन बांट दिया गया है। अच्छा, उनको भी अभी खाद मिल गया कि नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला है। टोकन मिला, खाद उन्हें भी नहीं मिला? उनको टोकन मिला है, अभी खाते नहीं तो मिला लगभग है। आप कितने लोग हैं ऐसे? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी खाते, मतलब 15 या 20 लोगों को टोकन मिला है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? उनसे कहना है कि यहाँ पर आइए, आप स्वयं देख रेख करिए इसकी, क्योंकि खाद यहाँ पर कहाँ जाता है? जब कागज पूर्ति हो रही है और आम जनता को खाद नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगी जनता? इस बार जो फसल है वो है तो नहीं, साफ है, खेत चारा खड़ा है। अगर 3350 रुपया में 2 बोरी और 1 बोतल दे रहे हैं लोग, तो कहाँ से देंगे गरीब आदमी? वो भी टोकन नहीं मिलता है। तो कुल मिला के परेशान है किसान? कुल मिला के इतना परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं बालिकाओं को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की दिशा में ललितपुर पुलिस ने सराहनीय पहल की है। इस क्रम में नेहरू महाविद्यालय की बीए फाइनल वर्ष की छात्रा मुस्कान राठौर को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालते हुए छात्रा मुस्कान राठौर ने पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई की। उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और गूगल मीट के जरिए जनपद के थानाध्यक्षों से वार्ता कर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। एक दिन की पुलिस अधीक्षक ने यातायात प्रभारी को निर्देशित किया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। छात्रा मुस्कान राठौर ने पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के साथ पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर्स की जांच कर कार्यप्रणाली को समझा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई योजना जैसी बालिकाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और समय से प्रस्ताव भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने
साल 2025 में लंबित गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए 7 दिनों का विशेष अभियान चलाने और सभी बच्चों को बरामद करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। का जो अभियान चल रहा है पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उसी में जो है आज मुस्कान राठौर को जो है जनपद ललितपुर का 1 दिन का एसपी जो है आज हम लोगों ने इनको बनाया है। और आज इनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के जो प्रार्थना पत्र आए थे उन सब का इनके द्वारा निस्तारण जो है वो किया गया। चौकी इंचार्जों को, थाना प्रभारियों को जो है निर्देशित किया गया। इनके द्वारा जो है बहुत ही संवेदना के साथ लोगों की शिकायतों को सुना गया और सुन करके उसका निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया। इस तरीके के कार्यक्रम से जो है जो हमारी बच्चियाँ हैं उनमें निश्चित रूप से इससे जो है उनका मनोबल जो है वो बढ़ता है और नारी सुरक्षा के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस नारी सुरक्षा को हम लोग सुनिश्चित करेंगे और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाएंगे भी। और जो सौदे टाइप के जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति के द्वारा कई बार समस्या क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है उनके खिलाफ भी हम लोग कठोरतम कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी माँ बहन के साथ कोई भी गलत कार्य जो है वो न कर सके। तो इस तरीके के पूरे जनपद में सभी बच्चियों को, सभी माताएं बहनों को भी मेरा आग्रह है कि जितने भी अब ये अभियान चल रहा है उसमें अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है, उन 1090 है, आप 112 पे फ़ोन कर सकते हैं और कोई भी समस्या है आप बताइए। चुप्पी को आपको तोड़ना है और चुप्पी तोड़ करके अपनी बातों को रखना है, तभी उसका समाधान जो है वो हम लोग कर पाएंगे। और आज जो है मुस्कान जी के द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इनके द्वारा समस्याएं सुनी गई। मैं इनके उज्जवल भविष्य की भी बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं और ये वास्तव में भी पुलिस अधिकारी के रूप में जो है अपना फ्यूचर भी बनाना चाह रही है। तो पूरे यूपी पुलिस के तरफ से भी आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जो है पुलिस विभाग में आइए और ऐसे ही लोगों की जो भी समस्याएँ हैं उसका आप समाधान जो है वो करें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कटघर के कबीर नगर के रहने वाले शानू ने आज अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को एक शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र में शानू ने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी राहत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। राहत अली मुझ पर फैसले का दबाव बना रहा है और साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं आज राहत अली से परेशान होकर मजबूरन पीड़ित शानू अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरा नाम शानू है। कहाँ से आया? मैं कबीर नगर रामपुर द्राय से आया। क्या मामला आज कप्तान साहब से? हम अपने कप्तान साहब के पास में कंप्लेंट लेकर आए थे गिरफ्तारी के लिए। किसकी गिरफ्तारी? मोहम्मद उमर, राहत और फरहत, ये भोजपुर के रहने वाले हैं और ये हमारे पापा को बहुत ज़्यादा डरा रहे थे, धमका रहे थे, 1 साल से ज़्यादा से टॉर्चर कर रहे थे। कोई मुकदमा लिखा हुआ है? जी, मुकदमा लिखा हुआ है 580/2025, 351, 352 और 108 धारा में। अब क्या कह रहा है आप? ये कह रहे हैं कि आज हम शाम तक गिरफ्तारी कर लेंगे पुलिस वाले। ये क्या कह रहा है आपसे? ये डरा रहा है, धमका रहा है कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, वरना जो तुम्हारे बाप के साथ में करा है उससे बुरा मैं तुम्हारे साथ में करूँगा। मकान का क्या मामला? मकान पे हमारे पापा ने उसे किराए पर रखा था, उसको खाली करने के डिमांड 25 लाख रुपए रख रहा था। मकान कहाँ पर? कबीर नगर में मकान। रामपुर जी, खाली नहीं कर रहा? खाली नहीं कर रहा है। कोई एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट कुछ नहीं था, ये हमारा रिश्तेदार था, मामा और मामा का लड़का। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। डिमांड रख रहा है कि 25 लाख दे दो तो मैं खाली कर दूंगा, वरना खाली नहीं करूँगा मकान। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। रायबरेली अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की युवा इकाई ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह को पद से हटाने की मांग की है। आरोप लगाया है कि 20 सितंबर को शहर के प्रमुख बाजारों, सुपरमार्केट, घंटाघर, सब्जी बाजार और स्टेशन रोड पर तैनात यातायात पुलिस टीम ने व्यापारियों से जबरन वसूली की। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से व्यापारी वर्ग भयभीत और आक्रोशित है। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई और मंदी की मार झेल रहे बाजार पर इस तरह का दबाव असहनीय है। मंडल ने मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और यातायात प्रभारी को तत्काल पद से हटाया जाए। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो व्यापारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे। प्रभाकर गुप्ता, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली। क्या मामला है आप लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय? विगत 3 दिन पहले 20 तारीख को
यातायात प्रभारी एवं नगर पालिका द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिससे जो है कैपरगंज मार्केट में, घंटाघर सुपरमार्केट में खड़े वाहनों का चालान किया गया और ज़बरदस्ती दुकानदारों को जो कहा गया कि अपनी गाड़ियां अपने घर पे खड़ी कीजिए, ग्राहक के लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं देंगे। और जो दुकानदारों ने सड़काट सोने वाली मार्केट जो कैपरगंज में लगी हुई है उसमें कहा क्या दुकानें हमसे क्या पूछ के खरीदी है आप लोगों ने, तो इस तरह का जो व्यवहार किया है इंद्रपाल सिंह सेंगर जी ने, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने एडिशनल एसपी से मांग की है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरा होती तो आगे क्या? इस पर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, यातायात प्रभारी को यहाँ से इनको हटाना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो व्यापारी जो है प्रशासन का किसी भी मुद्दे पे साथ नहीं देगा। अपना परिचय दीजिए। अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। इस मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए। आज मैं और जिला अध्यक्ष प्रभाकर गुप्ता और जिले की पूरी टीम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन देने के लिए आई है। कहते हैं 20 तारीख को यातायात प्रभारी ने और नगर पालिका परिषद ने मुख्य बाज़ारों में जिस प्रकार तांडव किया, छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया, चालान किया, उसके खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन देने आए कि यातायात प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। उनका व्यवहार जो था बहुत कष्टदायी था। जो दुकानें सजाए थे उनकी दुकानें उजाड़ दी गई, फल के ठेले वालों के फल लूटने का प्रयास किया गया। जो कस्टमर और दुकानदारों की गाड़ियाँ अंदर थी, पट्टी के अंदर थी, उनका भी चालान किया गया। और जब उनसे कहा गया कि ऐसा ना करिए तो उन्होंने कहा हम करेंगे, आपको जो करना करिए। इस तरह का व्यवहार कतई हम लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमेशा हम लोग शासन प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करते हैं और व्यापारियों का इस प्रकार का शोषण उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक से संबोधित ज्ञापन संजीव सिन्हा अपर पुलिस अधीक्षक जी को दिया है कि उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने लिख के भी दिया है क्या आते इस पर कार्रवाई करेंगे, उनसे बुला के वार्ता भी करेंगे। जो आप लोग मामले में सदर विधायिका आदित्य सिंह गई थी जी, उनका क्या कहना? उसका भी हम स्वागत करते हैं कि हम लोग के आंदोलन के बाद सदर विधायिका जी भी पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों का किसी प्रकार उत्पीड़न किया जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है आपको अगर न्याय नहीं मिलता है या कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या होगा? आगे फिर हम लोग बैठक करके रणनीति बनाएंगे। कतई भी व्यापारियों के साथ अगर कहीं भी शोषण उत्पीड़न होगा उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन चौराहे के पास स्थित एक मोटर पार्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। दमकल कर्मी लगातार पानी डालकर आग को बुझाने में जुटे हैं। हालांकि आग लगने के कारणों की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। संभल के सिरसी मोहल्ला शकरी निवासी शायर मीर सादिक सिरसीवी की बड़ी बहन शहवार फातिमा का 43 वर्ष की आयु में 5 अगस्त को ईरान में अचानक निधन हो गया था। उनके इसाले सवाब के लिए चहलुम की मजलिस इमाम बारगाह मोहल्ला सादात में आयोजित हुई। मजलिस में मर्सिया अजमल सिरसीवी और साथियों ने पेश खानी अली सलमू, मोहम्मद मेहदी, हादी सिरसीवी और हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर मीर नज़ीर वाकरी ने संचालन हसन मेहदी सिरसीवी ने किया। मजलिस मुंबई से आए हुए मौलाना शाहिद हसन रिजवी ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब किया और फ़ज़ाइले अहले बैत के और करबला के मसाइब बयान किए। मजलिस के बाद फातिहा खानी और नियाज का एहतमाम किया गया और मुल्क में अमन शांति की दुआ की गई। मजलिस में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। संभल से सीनियर संवाददाता स्टार आलम सैफी की रिपोर्ट। संभल में चल रही रामलीला के दौरान सोमवार की रात श्री राम जन्मोत्सव की लीला का भव्य मंचन किया गया। भगवान श्री राम के जन्म का दृश्य मंच पर आते ही पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु और दर्शक भाव विभोर होकर जय श्री राम के नारे लगाते रहे। वहीं रामलीला समिति के कलाकारों ने माता कौशल्या द्वारा श्री राम के जन्म का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। लीला देखने आए ग्रामीणों और नगरवासियों ने तालियों और नारों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान आदर्श रामलीला कमेटी के अरुण कुमार गुप्ता, भीष्म कुमार शर्मा, अशोक कुमार, श्रीमाली चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। संभल से सीनियर संवाददाता स्टार आलम सैफी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।